अध्याय 4 बुद्ध डाइट। डॉक्टर पांडा के स्मार्टफोन अध्ययन ने न केवल ये साबित किया कि बुद्ध डाइट काम करती है, बल्कि इसने इस पर भी रोशनी डाली कि अमेरिकी वास्तव में कैसे खाते हैं। यदि आप लोगों से उनके आहार के बारे में पूछें तो वे शायद आपको बताएंगे कि वे दिन में 3 बार भोजन करते हैं और शायद बीच बीच में कभी कभार स्नैक्स लेते हैं। लेकिन जब डॉक्टर पांडा ने लोगों द्वारा अपने भोजन की ली गई सभी तस्वीरों को देखा तो उन्हें कुछ और ही पता चला। लोग लगभग पूरे दिन खाते रहते हैं। परीक्षण में शामिल कई विषयों ने दिन में 1 दर्जन से अधिक बार खाया। पहले भोजन से अंतिम भोजन तक का औसत समय लगभग 15 घंटे था, जिसका अर्थ है कि आधे लोगों ने हर दिन इससे भी अधिक समय तक खाया। शुरुआत में केवल 10% लोगों ने 12 घंटे या उससे कम समय में भोजन किया था। हर समय खाने की इस आधुनिक आदत में कुछ भी स्वाभाविक यानी नेचुरल नहीं है। यदि आप कभी कैंपिंग पर गए हों तो आपको अंधेरे में खाना पकाने की कोशिश करने का अनुभव होगा। ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है और बाद में सफाई करना तो और भी बुरा है। अब बिना टॉर्च या इलेक्ट्रिक लालटेन के बस आग की रोशनी और शायद तेल के दिए की हल्की चमक के साथ वही काम करने की कल्पना करें। अचानक खुद के लिए देर शाम का खाना बनाना बहुत मेहनत का काम हो जाता है और आधी रात का नाश्ता बनाना तो लगभग असंभव। औद्योगिक समय से पहले लोग अंधेरा होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वास्तव में बहुत अंधेरा होता था। उत्तरी भारत में जहां बुद्ध रहते थे, अक्सर हर दिन 11 घंटे से भी कम रोशनी होती थी और तेज धूप तो केवल 5 घंटे ही रहती थी। लोगों को उन घंटों के दौरान न केवल खाना बल्कि खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े पहनना, धोना, रोपण, कटाई और लगभग सब कुछ निपटाना पड़ता था। और इन लोगों के लिए तो फिर भी आसान था उन अनगिनत पीढ़ियों की तुलना में जो मानव कृषि से पहले जीवित रहीं। उन बेचारी आत्माओं को उन्हीं कुछ घंटों के दौरान अपना भोजन शिकार करके मारना भी पड़ता था। उनमें से बहुत से लोग शायद वैसे ही खाते थे जैसे जंगली शेर, बाघ और हमारे अन्य मांसाहारी रिश्तेदार खाते हैं। हर दिन भी नहीं, पूरे दिन खाने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए जब बुद्ध ने जोर दिया कि भिक्षु दोपहर के बाद भोजन न करें, तो वे निश्चित रूप से एक बदलाव का सुझाव दे रहे थे, लेकिन ये इतना क्रांतिकारी बदलाव नहीं था जितना आज लग सकता है। ये विचार कि हमें अपने जागने के सभी घंटों में रुक रुक कर खाना चाहिए, लाइट बल्ब के आविष्कार से ज्यादा पुराना नहीं है और निश्चित रूप से इंसानों के विकसित होने का ये मूल तरीका नहीं है। विकासवादी संदर्भ में ये कल की ही बात लगती है और बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में लाखों बौद्ध भिक्षु आज भी बुद्ध के सख्त भोजन कार्यक्रम का पालन करते हैं। बुद्ध डाइट के साथ हम खाने की उसी मूल शैली की ओर लौटते हैं और हम अपने चयापचय को हर रात वही लंबा आराम देते हैं जो हमारे पूर्वज देते थे। ये शुरुआत में अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन पृथ्वी पर हर कोई इसी तरह खाता था और लगभग पूरा पशु जगत अब भी ऐसा ही करता है। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है और कई लोगों के लिए खाने की बुरी आदतें सबसे कठिन होती हैं। इसलिए हमें क्रमिक दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। आपको रातों रात अपनी पूरी खाने की दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं है, बस इन कुछ चरणों का पालन करें और थोड़े समय में आप बुद्ध डाइट पर होंगे। स्टेप 0, 24 घंटे खाना। स्टेप 0 वो है जहां आप अभी हैं, आपका आधार स्तर, और शायद यही कारण है कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपको स्टेप 0 से बहुत जल्दी बाहर निकालना है, आज ही वास्तव में। जैसा कि हमने चर्चा की है, 24 घंटे खाना उस बिना सोचे समझे वाली शैली में, जिसे हम में से कई सामान्य मानते हैं, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। दुर्भाग्य से दुनिया के कई हिस्सों में और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सस्ता, आसानी से सुलभ और खराब गुणवत्ता वाला भोजन हमारे लिए 24/7 तैयार रहता है। स्टेप 1, 12 घंटे की विंडो। बुद्ध डाइट का पहला सही कदम अपने खाने को 12 घंटों तक सीमित करना है। आप क्या खाते हैं या कितना खाते हैं इसे बदलने की चिंता न करें, बस इसे सब कुछ 12 घंटों के भीतर करें। अधिकांश लोगों के लिए सबसे स्वाभाविक समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक या सुबह 8 से रात 8 बजे तक का होता है, लेकिन वो विंडो चुनें जो आपके लिए काम करे। जो भी विंडो आप चुनें, सुनिश्चित करें कि आप नाश्ते की शुरुआत से 12 घंटे के भीतर रात का खाना और सब कुछ, मिठाई, स्नैक्स समाप्त कर लें। आपको रात में चबाना बंद करना होगा। इस पहले चरण में आप जो एक चीज देखेंगे वो ये है कि आप रात के खाने के बाद कितना खाते थे। स्मार्टफोन अध्ययन में प्रतिभागियों ने अपनी कैलोरीज का 1/3 से अधिक शाम 6 बजे के बाद खाया और उनमें से लगभग सभी शायद अनावश्यक थे। स्टेप 2, 11 घंटे की विंडो। अगला कदम है अपने खाने की विंडो को सिकोड़ना शुरू करना। हम इसे 1 घंटा कम करके 12 के बजाय 11 कर देंगे। आप वो 1 घंटा कहाँ से कम करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है।
कई लोगों के लिए सबसे आसान तरीका नाश्ते को 1 घंटा बाद में करना है। यदि आप सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खा रहे थे तो इसके बजाय सुबह 8 से शाम 7 बजे तक कोशिश करें। दूसरा विकल्प शाम से वो 1 घंटा कम करना, रात का खाना 1 घंटा पहले करना। स्टेप 3, 10 घंटे की विंडो। अब आप चीज़ों को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और अपने खाने को 10 घंटे तक कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको संभवतः अपने नाश्ते और रात के खाने, शायद तीनों भोजन को स्थानांतरित करना होगा। हम नाश्ते को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह नहीं देते हैं। आप पाएंगे कि भोजन के समय के पास होने से आपको पहले की तरह स्नैक्स की ज़रूरत नहीं है। 10 घंटों में 3 भोजन का मतलब है कि आपके भोजन के बीच शायद ही 3 घंटे से ज़्यादा का अंतर हो। इससे इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि आपको बीच में भूख लगेगी। स्टेप 4, 9 घंटे की विंडो। एक बार जब आप 9 घंटे की विंडो पर आ जाते हैं तो आप बुद्ध डाइट पर हैं। बधाई हो, आपने कर दिखाया। आप वो हैं जिसे बुद्ध सोतापन्न यानी धारा में प्रवेश करने वाला कह सकते हैं। अब ये केवल समय की बात है कि आप अपने वजन घटाने के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि आपने अपनी खाने की आदतों को भी बदल लिया होगा, हमेशा के लिए। रात में वो बिना सोचे समझे चरना गया। बोरियत और तनाव दूर करने के लिए दिन भर बिना सोचे समझे स्नैकिंग खत्म। बुरी पसंदों का 24 घंटे चलने वाला बुफे समाप्त। मध्यम मार्ग की भावना में हम महसूस करते हैं कि बुद्ध डाइट की 9 घंटे की विंडो सही संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। सुबह के नाश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना और रात का खाना जल्दी करना इतना कठिन नहीं है। आधुनिक युग से पहले लगभग हर कोई ऐसा करता था। आप भी कर सकते हैं।